एक छुट भैया जैसा मुल्क कतर आपको लेक्चर देता है जमहूरियत पे, जिस मुल्क के अंदर एक नॉन मुस्लिम सिटीजन नहीं है, जहाँ किसी माइनॉरिटी के कोई राइट्स नहीं है, जहाँ पे वोट का कंसेप्ट नहीं है, जहाँ बादशाहत चलती है 15वीं सदी की, और जहाँ सुप्रीमेसी एक धर्म की ओवर ऑल अदर्स इन द वर्ल्ड, वो लेक्चर कर रहा है आज हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान के लीडर जो हैं वो प्रेशर में आके, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो फिफ्थ कॉलम है, यानी वो मुसलमान जो अपने आप को अब तक हिंदुस्तानी नहीं समझते, वो समझते हैं कि वो किसी उम्मत के शहरी हैं, और उन पे इस्लामिक शरिया जो है वो सबसे ज्यादा अहम कानून है उनके लिए। वो डिक्टेट कर रहे हैं आपको कि क्या करना नहीं है। तारिक फतेह साहब, भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी जो होती है खरी खरी सुनाई है ओआईसी मुल्कों को भी कि किन्हीं दो लोगों ने कुछ कहा देश में से, तो ये प्रधानमंत्री या देश की कॉल नहीं है, उन्होंने नहीं कहा है, मतलब ये पूरे देश ने नहीं बोला है, तो इसीलिए अपनी मीन्स अच्छे तरीके से उनको फटकार लगाई गई है ओआईसी को। नहीं, ऐसा कोई फटकार वटकार नहीं है। देखिए, जब तक इंडिया एक्सर्ट नहीं करेगा अपनी इन्फ्लुएंस, और ये उस अपने जो एनआरआईज हैं या इंटरनेशनल एक मुकाम है हिंदुस्तान का अपनी सिविलाइजेशन का, हिंदुस्तान डज नॉट हैव टू लर्न टेक एनी लेसन्स फ्रॉम एनीवन इन द ओआईसी। मुसलमान जो वोट दे सकता है, जमहूरियत में रहता है, वो सिर्फ हिंदुस्तान या इजराइल में रहता है। तो अब किसी इस्लामिक मुल्क में मुसलमान चैन की जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। तो ये कौन सी बात है? अब हिंदुस्तान लेक्चर लेगा अब यानी सऊदी अरेबिया से या कतर से या मिस्र से? उनके यहाँ खुद आज तक अपने सिटीजन जो उनकी जात के हैं उनके नहीं पूरे होते, तो वो इंडिया को सबक मत पढ़ाए ना। और इंडिया के मुसलमान, बड़ा दुख होता है ये देख के कि एक उनकी खास लीडरशिप है जो अब बड़ी खुशी मनाती है कि हमारे भाई अब यहाँ तुम कर लोगे, लेकिन 25 हमारे 52 मुल्क हमारे हैं जो हमारे साथ खड़े, ठुड्डे पे नहीं मारेंगे आपको। नहीं हिंदुस्तान तारिक फतेह साहब, भारत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को हीरो मानते हैं, उनकी कब्र पे जाकर ओवैसी के भाई फूल चढ़ाते हैं, क्या हाँ, कहेंगे ऐसे लोगों पे? भाई क्या करेंगे? आपने बर्दाश्त किया हुआ है, तो आपने तो औरंगजेब रोड हिंदुस्तानियों ने रखी थी, औरंगाबाद शहर हिंदुस्तान ने रखा हुआ है ना, किसी बाहर से तो नहीं आके किसी ने कहा कि आप रखिए ये नाम। दिल्ली के अंदर सड़क चल रही थी औरंगजेब रोड। मुझ जैसे जो कनाडा में बैठे उनको तकलीफ ज्यादा हुई, बाकी लोग सुबह शाम उस सड़क पे आते, किसी को परवाह नहीं थी। अब जाके बदली है ना, कोई 3-4 साल पहले नाम। तो जब आपको दोस्त और दुश्मन का फर्क ना पता, आपके यहाँ अब भी लोधी गार्डन बड़े शान शान जगह है ना, तो लोधी को आप लोग इतनी जगह दे रहे हैं। यानी अशोका का जो वो किला, वो स्टैचू वो अंदर है लोधी गार्डन के अंदर। अरे कोई सोच सकता है कि लोधी गार्डन किसी बाग का नाम हो, जब लोधी जो था वो तो दुश्मन था हिंदुस्तान का, उसने पहले ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर हमला करवाया था। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।